यही तो गेम है कि अलग अलग पर्सनालिटीज आपस में आएंगी, कई भिड़ेंगी, कई जुड़ेंगी। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूँ, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं अपनी आर्ट छोड़ रहा हूँ। आप ये लिखेंगे कि किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसका किसके साथ झगड़ा हुआ है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा टेलीचक्कर की बात मान ले प्लीज, हाँ कर दे। तो तब तो उन्होंने हाँ की नहीं, तो दैट्स हाउ आई डेल्ट। बॉडी की जरूरत है तो भाई हम तो मतलब खत्म खलीफा हैं, फिर हम पहुंच जाएंगे बुर्ज खलीफा। जिससे भी बचना चाहूंगा, बिग बॉस ऐसा टास्क लाएंगे कि मुझे उसी के पास चिपक के बैठना पड़ेगा। स्वागत है आप सभी लोगों का टेली चक्कर के इस एक और चैट सेशन में, मेरे यानी विशाखा के साथ। बस 2 हफ्ते निकल चुके हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे हमारे कुछ वाइल्ड कार्ड घर के अंदर एंटर करते हुए। आज के जो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो है एक ऐसे कलाकार जो कि कमेंटेटर रह चुके हैं, जो कि एक्टर रह चुके हैं और जिनकी बहुत ही सारी मल्टीपल स्किल्स हैं। ये एक्टर बहुत ही बेहतरीन एक्टर रह चुके हैं और इनके बारे में हम क्या ही कहेंगे। हम बात कर रहे हैं शार्दुल पंडित की। तो आइए चलिए शार्दुल का करते हैं स्वागत और जानते हैं कि क्या गेम प्लान, स्ट्रैटेजीज और क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के साथ जा रहे हैं शार्दुल घर के अंदर। तो शार्दुल कैसा लग रहा है? फर्स्टली वेलकम टू टेली चक्कर। कितने एक्साइटेड हैं या वो ज्यादा एक्साइटेड हैं बिग बॉस के घर में जाने के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ। कौन नहीं होगा गोइंग इनटू द बिगेस्ट रियलिटी शो ऑफ द कंट्री। कौन नहीं होगा, मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ। और लॉकडाउन में काम मिलना बहुत बड़ी बात है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। But then are you nervous anywhere, like a little tiny whiny also घर के अंदर जाने के बारे में? It says that you have a lot of superiority complex, which is not a nice thing in life, because when you go on such a big platform, the biggest platform ever, you need to be a little nervous. कुछ भी आप बड़ा कर रहे हो तो नर्वसनेस तो होती है। आपका ऑलरेडी एक रूबरू प्रॉपर लाइव एक्सपीरियंस हो चुका है बिग बॉस के खिलाड़ियों के साथ। तो आपको क्या लगता है कि अगर उसी प्रकार के कलाकार आपको इस सीजन में मिलेंगे तो आप क्या उनके साथ अच्छे से बॉन्ड कर पाएंगे, या क्या लग रहा है आपको कैसा होने वाला है आपका सफर? देखिए, मेरा नाम अगर बेजान दारू वाला होता तो जो अब नहीं है, तो मैं शायद इसका जवाब दे सकता था। लेकिन क्या होगा इसका जवाब तो जो इंसान देता है वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहा है, बिकॉज कोई जवाब नहीं दे सकता कि क्या होगा। आई थिंक बिग बॉस हिमसेल्फ डजंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड यही तो गेम है कि अलग अलग पर्सनालिटीज आपस में आएंगी, कई भिड़ेंगी, कई जुड़ेंगी। सो दैट्स द गेम। अब भिड़ना और जुड़ना होगा किसके साथ वो अभी तो नहीं कह सकते। What is it that made you just stop back, or maybe I should say कि do you think कि Big Boss is like a blessing in disguise for you, कि उसने आपको वापस आने का एक मौका दिया है, एक इच्छा दी है? लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूँ, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं अपनी आर्ट छोड़ रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि मैं ये शहर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त ना तो पैसे बचे रेंट देने के लिए और ना ही काम आ रहा है। और अगर आ भी जाता है तो 3 महीने का वेटिंग पीरियड होगा टू अर्न द मनी, गेट द मनी इन योर हैंड्स। तो तब तक क्या करूं? तब तक खर्चे तो कम हो नहीं रहे। लॉकडाउन जरूर हुआ था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था कि बाकी खर्चे नहीं हो रहे थे लोगों के। तो जैसे बाकी देशवासियों की हालत थी, मेरी भी थी। बिकॉज बिग बॉस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज डिस्गाइज क्या, ये तो ब्लेसिंग ही है। बिकॉज मैं किसी को एक चीज कह रहा था और बहुत अच्छी चीज निकल के आई कि अब मैं अपने आप को, बाकी तो कुछ बड़ा नहीं कह सकता, बट मैं एक उम्मीद का सिंबल जरूर हूं दैट व्हेन थिंग्स एंड फॉर यू एंड यू थिंक कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी सीन ऐसे पलट सकता है। So, आपको लगता है कि बिग बॉस में आ जाने से, बिग बॉस में घुसने से कहीं आपकी एक पर्सन जो अगर बाय चांस पर्सनल लाइफ पर्सनल रह गई है, वो पूरे तरीके से नेशनल टेलीविजन पे लोगों के सामने खुलकर आ जाएगी? Do you think that's good for you? Is it good for anybody? It's something that happens without going to Big Boss also these days, because पहले चंद पब्लिकेशंस थे, चंद चीजें थी। Now everybody needs content. Now content क्या होगा? आप ये तो नहीं लिखने वाले हैं कि रोनित रॉय बहुत अच्छे एक्टर हैं या दिव्यांका त्रिपाठी इतनी सुंदर लड़की हैं। आप ये लिखेंगे कि किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसका किसके साथ झगड़ा हुआ है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एवरीबडी वांट्स कंटेंट। सो कंट्रोवर्सी कई बार होती नहीं भी है तो भी क्रिएट की जाती है। बट इन टाइम्स लाइक दिस, जहां पे लोगों को रोज नई कंट्रोवर्सी चाहिए, लोग भूल भी बड़ी जल्दी जाते हैं। सो आई एम नॉट स्कैर्ड दैट ऐसा होगा, 100% होगा, क्योंकि मैं शो के अंदर हूँगा,
कोई कुछ भी लिख देगा, कोई कुछ भी कह देगा। एक इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी आजकल लोग अपनी अपनी कंट्रोवर्सी चला लेते हैं और लोग जस्ट उसको पिकअप कर लेते हैं। सो कंट्रोवर्सी से डर के आप इंसान, एक आर्टिस्ट नहीं रह सकते। आप कंट्रोवर्सी को डील कैसे करेंगे वो मैटर करता है। Okay, and if I would say that how do you deal with controversies, or maybe how do you deal with trolls? अगर कंट्रोवर्सी कोई एक ऐसी है जिस पे बात करने की जरूरत ही नहीं है तो आप बात ही नहीं करते। लाइक अगर मैं अपनी शो की एक्ट्रेस के साथ कॉफी पीने गया था और वहां पे टेली चक्कर पे आर्टिकल आया था कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, तो मैंने कुछ नहीं कहा था क्योंकि ना मुझसे कोट मांगी गई थी ना पूछा गया था, तो हंस दिया मैं। और मैंने उनको भी बोला कि चलो अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो लड़की तो बड़ी सुंदर है, तो मैंने कहा टेली चक्कर की बात मान ले प्लीज, हाँ कर दे। तो तब तो उन्होंने हाँ की नहीं, तो दैट्स हाउ आई डेल्ट। लेकिन कुछ ट्रोल्स ऐसे होते हैं जो अब्यूजिव होते हैं, अगेंस्ट रिस्पेक्ट और मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन और अ मैन होते हैं। वहां पे आपको रिएक्ट करना जरूरी होता है, वहां पे आपको स्टैंड लेना जरूरी होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन अगर आप मेरी फैमिली को अटैक करते हैं या मेरे दोस्तों को अटैक करते हैं तब मैं बोलूंगा। क्या है जो आपकी स्ट्रेंथ की तरह काम आएंगी और क्या है ऐसी हैबिट्स आपकी जो वीकनेस आपको लगता है होंगी? स्ट्रेंथ होगी मेरी माय ओरेटरी स्किल्स, मेरी बोलने की ताकत, क्षमता, या हर जगह बोल पाने की ताकत और क्षमता। वीकनेस होगी आई गेट इमोशनल, एंड ये गेम वो नहीं है जहां पे आप इमोशनल रह सकते हैं ज्यादा, तो वो वीकनेस जरूर होगी। और अगर तो ऐसा कोई टास्क आ गया जो मतलब जिसमें बहुत ज्यादा बॉडी वॉडी की जरूरत है, तो भाई हम तो मतलब खत्म खलीफा हैं, फिर हम पहुंच जाएंगे बुर्ज खलीफा। तो ये बताइए शार्दुल, आप एक वाइल्ड कार्ड की तरह घर के अंदर जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली बात है आपको मौका मिला होगा कि आपने पहले का जो ये 2 हफ्ता था वो फॉलो करने का आपको चांस मिला नहीं मिला, सो आपको लगता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट की तरह काम आने वाला है क्योंकि आपको कंटेस्टेंट्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल गई? नहीं, पहले तो मैं वाइल्ड कार्ड हूं नहीं, आई एम क्वारंटीन सिंस फर्स्ट। इट्स अ क्रिएटिव डिसीजन, इट्स अ क्रिएटिव कॉल कि कुछ कंटेस्टेंट्स बाद में क्यों जा रहे हैं। ये टर्म पब्लिकेशंस ने पिकअप किया है। अब घर में 14 कंटेस्टेंट्स हो सकते थे, 3 सीनियर्स थे, तो 3 कंटेस्टेंट्स को तो बाद में जाना ही था। सो इट इज नॉट अ वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड शो में बहुत बाद में आता है, और वाइल्ड कार्ड शो के ही किसी 90% ऑफ द टाइम पहले गए हुए कंटेस्टेंट्स वापस लौटते हैं या फिर 1-2 महीने के बाद आते हैं वाइल्ड कार्ड। तो मैं तो वाइल्ड कार्ड, मतलब मुझे तो नहीं बोला गया कि मैं वाइल्ड कार्ड हूँ। और दूसरी बात, एडवांटेज उनको देखने का नहीं है, क्योंकि क्या होता है मैं किसी को कितना भी देख लूं, लेकिन गेम तो रोज पलट रहा है। अब जैसे कल परसों के एपिसोड्स हुए, वो तो सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन सीन पलटा। सो यू कांट प्लान दैट। या तो शायद मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि मैं प्लान कर सकूं, क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, और इसीलिए मैंने छोड़ दिया है इसको इस चीज पे कि देखेंगे जब जो होगा तब जो रिएक्शंस आएंगे। एडवांटेज सिर्फ एक ये है कि अब शो लोग देख रहे हैं। शो में सालों से हमने देखा है कि लोग 2 हफ्ते बाद शो से जुड़ते हैं, in the sense that people start watching the show, people are talking about it, tweeting about it, writing about it, so it's a good time to enter। और अगर मैं ये पूछूं कि घर के अंदर जितना भी आपने देखा है, आपको क्या लगता है शार्दुल, कोई ऐसे 2 लोग जिनसे मे बी यू वुड थिंक दैट नहीं इनसे दोस्ती या इनसे कोई बॉन्ड नहीं बन सकता, और कोई 2 लोग जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे टक्कर के होंगे जरूर? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी से लड़ने शो में नहीं जा रहा हूँ, मैं शो जीतने या फिर अपनी पहचान क्रिएट करने जा रहा हूं। तो देखने का नजरिया होता है कि मैं शो में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, जैस्मिन, नेजाज, पवित्रा, रुबीना, अभिनव, जान, निशांत, इन सब से लड़ने नहीं जा रहा हूं। मैं बिग बॉस में जा रहा हूं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने, ट्रॉफी के लिए लड़ने। यू नो, इट्स लाइक आप किस चीज के ऊपर लड़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, और लड़ तो हम रहे नहीं, इट्स अ कॉन्टेस्ट। उसको एक टर्म गलत दे दिया गया कि हम लड़ रहे हैं, बट इट्स अ कॉन्टेस्ट, इट्स अ कॉम्पिटिशन, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिशन एंड लड़ाई। किनसे मुझे बच के रहना है वो सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जिससे भी बचना चाहूंगा, बिग बॉस ऐसा टास्क लाएंगे कि मुझे उसी के पास चिपक के बैठना पड़ेगा, तो कहां तक बचूंगा? वो कहते हैं ना कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। थैंक यू सो मच शार्दुल, एंड गुड लक फॉर योर दिस न्यू जर्नी, एंड आई रियली होप कि आप जिस मकसद से जा रहे हैं घर के अंदर वो आप जरूर अचीव करके बाहर निकले। थैंक यू, बाय बाय। बाय। Well, thank you so much, guys. That was Shardul Pandit for you guys, and this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको शार्दुल के गेम प्लान्स उनके बारे में जानकर कैसा लगा। Until then, this is me, Vishakha Pandit, signing off for now.
Know all about the Telly world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.